ये कोई कातिल नहीं था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे ये किया गया। इसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। मैं जो मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन मैं सिर्फ ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने पर्चा किया है, मैं उसके ऊपर ये बताना चाहता था कि क्या वजह थी कि मैंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। इस वजह से मैंने जब इसके यह हाल देखा, पैगाम मुझे भेज रहा है कि किस तरह का तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, तो उसके बाद मैं क्या कहता? मेरा वो चीफ ऑफ स्टाफ था, क्या मैं रिएक्ट ना करता? आप मुझे बताएं, मैं रिएक्ट करता या ना करता? तो गुजरावाला, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूं कि जो अथर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। उन्होंने मुझे बात करने की इजाजत नहीं दी, अगर बोलने देते तो मैं शायद कुछ बता ही देता कि किस माहौल में मैंने किया, बाहर केस भी चलेगा। अब वाला, अब जरा मेरी बात अपने गौर से सुननी, क्योंकि मैं अब आपको वो एक्शन के ऊपर आ रहा हूं कि 4 महीने से 5 महीने से, बल्कि मैं पब्लिक में हूं। मैं तकरीबन ज्यादातर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जलसे कर बैठा हूं, 2-2 जलसे कर बैठा हूं। जिस तरह गुजरावाला में दूसरा जलसा है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कभी मैंने अपनी कौम में इस तरह का शऊर नहीं देखा, कभी मैंने अपनी कौम को इस तरह इश्यूज की समझ और बेदारी नहीं देखी जो आज है मेरी कौम में। तो देखें गुजरावाला, हमारी हुकूमत जब हटाई तो पाकिस्तान की 17 साल के बाद हमारी जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जो हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, 17 साल में वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे तीसरे और चौथे साल में। हम 5.6% पे ऊपर जा रहे थे तीसरे साल, और चौथे साल 6% पे ऊपर जा रहे थे। हमारे मुल्क में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स थी, यानी डॉलर, हम जो चीजें बेच रहे, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था एक्सपोर्ट से। और दूसरा, जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा उनका डॉलर आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन थी। हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आमदनी हमारी थी, टैक्स कलेक्शन थी। हमारी 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, हमारे 2 साल में रिकॉर्ड पैदावार थी। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये जो इस हुकूमत ने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो ये हुकूमत मायशत के ऊपर जो पेपर पब्लिश करती है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब से ये आए हैं पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पर चढ़ा दी। हम जब इक़्तिदार में थे, हमने क्या किया? हमारे दौर में तेल, ये जरा गौर से सुने ताकि आप में शऊर, आपको समझ आए कि मुल्क के इश्यूज की आपको समझ आए। हम जब इक़्तिदार में थे, आलमी मार्केट में तेल
$103 से $115 पे गया। आज तेल आलमी मार्केट में $90 का है, उससे सस्ता है। हम पेट्रोल ₹150 लीटर पे दे रहे थे और फजल रहमान को ₹145 लीटर पे दे रहे थे। इसलिए हमने कोशिश की कि जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हम चाहते थे कि जब ये चीजें बढ़ाएं तो मेरे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है। लोग गुर्बत के लकीर के नीचे चले जाते हैं जब महंगाई होती है। तो हमने अपने लोगों को महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने और जगह से पैसे लिए, हमने वो पैसे से कम कीमत पे तेल, पेट्रोल और डीजल और बिजली कम कीमत पर लोगों को दी कि लोगों पे बोझ ना पड़े। उसके अलावा हमारे दौर में रुपया 178 पे था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, 178 पे डॉलर था। जब से ये आए डॉलर आज पहुंच गया 230 पे। इसके वजह से मजीद महंगाई, आज पेट्रोल और डीजल 240 तक पहुंच गया। आज बिजली जो हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट थी, आज वो 36 रुपए यूनिट कहते हैं। टैक्सेस मिला के 55 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। सवाल यह है कि कौन सी क़यामत आई थी कि इतनी महंगाई हो गई? क्या हुआ था कि इतनी चीजें महंगी कर दी? जब इन्होंने सारी कैंपेन 3.5 साल हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज पे की, महंगाई। सारा वक्त महंगाई का शोर। और मैं आज वो मीडिया हाउसेस, वो सहाफी, वो लिफाफे वाले, मैं सबसे पूछता हूं कि आज आपको क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही? आज क्यों नहीं आप लोगों के पास जाके पूछ रहे हैं कि जी बिजली का बिल आप दे सकते हैं, या आप क्यों नहीं पूछ रहे? आटा हमारे जमाने में 50 रुपए किलो था, आज तकरीबन 100 रुपए पे पहुंच गया किलो, दुगना हो गया आटा। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पर चली गई और मायशत तेजी से नीचे जा रही है। आईएमएफ आज ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। आईएमएफ कह रहे हैं कि मायशत सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जमाने में बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पर इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री में हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, डीएपी की कीमत, तो सारों को नजर आ रहा है कि अगले वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। तो इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है?